अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था और आज इस लेक्चर में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए तमाम वो मैट्रिक्स आपस में कंफर्मेबल होंगे जिनमें पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल होंगे। तो आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम चेक करने हैं, 2 कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ चेक करनी है, 2 रोज़ हैं। तो ये दोनों आपस में कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं, तो आपने यस लिख देना है। उसके बाद दूसरा पार्ट चेक करते हैं। इसमें 2 कॉलम है और दूसरे में 2 रोज़ हैं, तो इनमें भी कॉलम और रोज़ इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे यस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका थर्ड पार्ट देखें, उसमें 1 कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में और दूसरे में रोज़ 2 हैं। तो इसमें 1 कॉलम बन रहा है, इसमें रोज़ 2 बन रही हैं, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे नो, दिस इज़ नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखें, तो इसमें 2 कॉलम आ रहे हैं आपके पास और 2 ही रोज़ आ रही हैं दूसरे मैट्रिक्स की। तो इट मीन्स इसके कॉलम इसकी रोज़ के बराबर हुए, तो हम लिख देंगे यस इट इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो उसमें 3 कॉलम है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स की 3 रोज़ हैं। इट मीन्स कि फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज़ के इक्वल आ रहे हैं, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, सो वी विल से दैट यस दिस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2, अगर आपके पास ए ये एक मैट्रिक्स है और बी आपके पास है 6 5, फाइंड ए बी। और सेकंड पार्ट में वो कहते हैं बी ए इफ़ पॉसिबल, यानी कि वो हमें कहते हैं कि ए बी फाइंड करें, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें अगर पॉसिबल है तो हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें, हमने ए बी फाइंड करना है, तो पहले आपने ए का मैट्रिक्स लिख लिया, ये वाला जो हमें गिवन था, फिर आपने बी का मैट्रिक्स लिख लिया जो हमें गिवन था। तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे मैट्रिक्स की। तो आपने इस तरह से रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, पहले की रोज़ को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। देखें, इस रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 3 × 6, सेंटर में लगाएंगे प्लस। उसके बाद इसकी रो के सेकंड एलिमेंट को इसकी कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 5, ठीक है, 3 × 6 प्लस 0 × 5। उसके बाद फिर यहाँ पर फर्स्ट रो को हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम सेकंड रो को करेंगे उसी कॉलम के साथ, -1 × 6, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, -1 × 6 प्लस सेकंड एलिमेंट को आप सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5। तो देखें, यहाँ पर ये हमने मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, 6 3 18 प्लस 0 5 0। इसी तरह -1 × 6 -6 आ जाएगा प्लस 2 5 10, ठीक है। 18 प्लस 0 18 और -6 प्लस 10, ये आपके पास 4 आ जाएगा। 10 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास ए बी को हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड पार्ट है फाइंड बी ए इफ़ पॉसिबल, तो हम बी ए लिखते हैं। यहाँ पर हमने पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखा, फिर हमने ए वाला मैट्रिक्स लिखा, लेकिन जब हम इसको चेक करते हैं, पहले मैट्रिक्स की एक कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं, तो ये तो आपस में कंफर्मेबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो वी विल राइट सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने बड़ा सिंपली सॉल्व कर लिया, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जाता है फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को ही कहते हैं। तो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा और यहाँ पर भी सीखेंगे कि आप पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 × 4, सेंटर में प्लस लगाएंगे, 2 × 0, तो 4 1 4 प्लस 2 0 0, ये 4 आपके पास इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट को हम देखेंगे, तो 1 × 5 प्लस 2 × -4,
तो 5 1 आर 5 प्लस 2 4 आर 8 और साथ में ये माइनस, तो 5 प्लस माइनस माइनस 8, तो ये -3 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये -12 प्लस 0 -12 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो उसमें हमें वो कहते हैं कि 6 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, तो 6 4 ज़ार 24, 24 प्लस 0 24 आ जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें हमें पहले में 2 कॉलम दिए हैं, दूसरे में 2 रोज़ दिए हैं, तो ये भी कंफर्मेबल है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले की रो को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। ये आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अब आपके पास यहाँ पर कॉलम एक और भी गिवन है, तो आप इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। देखिए यहाँ पर हम पहले इसी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिखा, उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट प्लेस पे लिख दिया। अब आप सेकंड रो पे आ जाएंगे, तो सेकंड रो को भी आप फर्स्ट के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, ये आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4, तो ये आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर ली। उसके बाद हम थर्ड रो को भी इसी तरह फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0, ये यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करना है। 4 1 आर 4 प्लस 2 0 0, 5 1 आर 5 प्लस 2 4 आर 8 और साथ में माइनस, 3 4 आर 12 और साथ में माइनस और प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, -3 मल्टीप्लाई 5 ये -15 आ जाएगा और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, ये 0 ही आएगा। उसके बाद 6 4 24 प्लस 0, 6 5 30 प्लस 4 1 आर 4 और माइनस माइनस प्लस। उसके बाद नेक्स्ट देखें, 4 प्लस 0 4, 5 -8, तो ये -3 आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा, -15, 24 को 0 में ऐड करेंगे 24 और ये 30 प्लस 4 34। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हमने किया है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।